वह इतनी खूबसूरत थी कि एक दिन उसके अपने ही उसे बेच लाए, एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के हाथों। सबको यकीन था अब उसका भविष्य सिर्फ एक जनने वाली औजार बनने तक सीमित रह जाएगा। लेकिन उसी रात एनी ने अपने लंबे सुनहरे बाल काट फेंके, अंधेरे और अराजकता का सहारा लिया और कैद से आजादी की ओर भाग निकली। 8 सालों तक उसने अपना नाम, अपना रूप छिपा लिया। दिन रात लोहे और पहियों की चटकती आवाजों में वह एक साधारण मजदूर बनकर जीती रही। लेकिन उसके दिल में एक आग अब भी धधक रही थी। और फिर एक दिन किस्मत ने उसके सामने दरवाजा खोला। उनकी काफिला गाड़ियों को हजारों मील लंबे बंजर रेगिस्तान को पार करना था। मंजिल एक तेल रिफाइनरी, लेकिन मौत रास्ते में इंतजार कर रही थी। अचानक रेत के टीले हिले और डाकुओं का झुंड सामने आ गया। धमाकों की गूंज गूंज उठी, मगर मजबूत गाड़ियां झुकने को तैयार नहीं थीं। तभी एक डाकू ने गाड़ी के नीचे झांका और एनी की छिपी हुई परछाई देख ली। वह उसे बाहर घसीटने ही वाला था कि एक पागल लड़के का मैकेनिकल आर्म चमका और एनी मौत के पंजों से छूट गई। लेकिन अब भागना नामुमकिन था। उसने हथियार थामा और युद्ध भूमि में कूद पड़ी। हर वार के साथ उसका भेद खुलता चला गया। वह एक औरत थी। कमांडर जैक की आंखों में हैरानी थी, पर एनी के लिए अब सोचने का वक्त नहीं था। वह गाड़ी की छत पर चढ़ी, एक घातक भाला चलाया और दुश्मन चीखते हुए रेत में गिर पड़ा। लेकिन जीत की कीमत भारी पड़ी। जैक ने अचानक गाड़ी मोड़ी और एनी रेगिस्तान की बेरहम जमीन पर फेंक दी गई। भूख, प्यास और तपते सूरज के बीच ये तो मौत का फरमान था। मगर जैक वापस आया। उसने हाथ बढ़ाया, कहा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मेरे साथ चलो। एनी मान तो गई, पर उसके दिल में अब भी भागने की जिद थी। वह सोच रही थी, ये सफर मेरा आखिरी मौका होगा आजादी पाने का। पर असल में यह सफर उसका इम्तिहान बनने वाला था। जब वे हथियारों की फैक्ट्री पहुंचे तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। और फिर अचानक दुश्मन टूट पड़े। बारूद और गोलियों से आसमान जल उठा। उस अफरा तफरी में सिर्फ एनी बचकर पीछे के दरवाजे से निकल पाई। जैक ने उसे भागने का इशारा किया और खुद मौत से टकराने के लिए रुक गया। एनी रुकी, कांपी। फिर अचानक उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और सीधा दुश्मनों की भीड़ पर धावा बोल दिया। अब सवाल यह था, सैकड़ों दुश्मनों की घेराबंदी में क्या दो परछाइयां रेगिस्तान को चीर कर निकल पाएंगी या यही उनका आखिरी युद्ध होगा।